छत्तीसगढ़ को अपना मुख्यमंत्री मिल गया है। विष्णुदेव साय वो चेहरा जो कि मुख्यमंत्री की कमान संभालेंगे। ये नाम आपने इससे पहले शायद इतनी चर्चाओं में न सुना हो, लेकिन ये याद रखिए कि इस नाम पर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। ये नाम अपने साथ केंद्र की जिम्मेदारी को भी उठा चुका था, ये नाम अपने साथ प्रदेश की कमान संभालने को भी उठा चुका था, और अब ये आदिवासी चेहरा प्रदेश की कमान संभालने जा रहा है। विधायक दल की बैठक में साय को सीएम बनाने पर फैसला लिया गया है और आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले विष्णु साय कुनकुरी विधानसभा सीट से विधायक हैं। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में वो लौह इस्पात मंत्री रहे हैं और 2020 से 2022 तक वो छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ये तस्वीर आप देख लीजिए, बहुत खास तस्वीर है विष्णुदेव साय का। देखिए रायपुर में किस तरीके से माला पहनाकर जो उनके समर्थक हैं, जो उनके नेता हैं, वो अब अभिनंदन कर रहे हैं। और विष्णुदेव साय वाकई में इसके हकदार भी हैं। और ऐसा भी नहीं है कि वो सीएम की रेस में नहीं थे, सीएम की रेस में बिल्कुल थे। जैसा अंकिता ने भी आपको बताया कि देखिए अमित शाह ने भी कहा था कि अगर आप इनको जिताते तो बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। वो बड़ी जिम्मेदारी क्या? वो बड़ी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री पद की। सरगुजा कि आसपास की जगह वो जगह होती है जहां पर आदिवासी समुदाय सबसे ज्यादा संख्या में होता है। और अगर हम बात करते हैं इस इलाके की, तो यहां से पिछली बार बघेल सरकार को बड़ी संख्या में मत मिले थे और इसीलिए वो सत्ता में आई थी। लेकिन इस बार कोशिश ये थी कि बीजेपी की कि यहीं से आदिवासी समुदाय को आगे पुश किया जाए और बीजेपी को बड़ी संख्या में जीत मिले, और यह हुआ भी। इसीलिए देखिए आदिवासी चेहरा ही सामने रखा गया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की अगर आप बात करेंगे तो सत्ता के केंद्र में आपको आदिवासी चेहरा लाना पड़ेगा। और क्योंकि हम सरगुजा संभाग की बात कर रहे हैं, तो देखिए सरगुजा संभाग में 2018 की अगर बात करें तब भी बीजेपी ने 14 की 14 सीटें जीती थी, क्लीन स्वीप किया था। और अब की बार क्योंकि लग रहा था कि ये जिम्मेदारी बड़ी होगी और इसे निभाना थोड़ा मुश्किल होगा, और इसलिए ये जिम्मेदारी दी गई विष्णुदेव साय को। और विष्णुदेव साय ने अपनी अगुवाई में ऐसा कैंपेन किया, ग्राउंड पर ऐसा काम किया कि अब की बार एक बार फिर से जनता ने विष्णुदेव की अगुवाई में 14 की 14 जो सीटें थी वो बीजेपी को ही सौंप दी। तो ग्राउंड पर रहकर बहुत ही सरल तरीके से विष्णुदेव साय ने सरगुजा में काम किया और सरगुजा की 14 की जो 14 सीटें हैं वो बीजेपी की झोली में आ गिरी। और यहीं से रेणुका सिंह भी आती हैं, गोमती साय भी आते हैं, जो कि मुख्यमंत्री के चेहरे के दावेदार रह चुके हैं। और ये बड़ी जो अपडेट हम आपको दे रहे हैं धन्यवाद आपको बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने सौंपी, क्या कहेंगे चलेगा? आपको धन्यवाद। क्या कहेंगे? बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने सौंपी है, लगातार आपका नाम भी आगे कर रहा था मुख्यमंत्री के पद को लेकर। आप सभी को धन्यवाद। बात करेंगे, बाद में बात करेंगे। भैया बधाई हो बहुत। तो बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद ये बड़ा ऐलान आपको बताएं, विष्णुदेव साय नए मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के, और उसके बाद छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता के रूप में श्री विष्णुदेव साय जी का चयन हो चुका है। और उनके नेतृत्व में अब छत्तीसगढ़ में गरीबों के कल्याण के लिए सब अनेकों कार्य जो नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी में दिए हैं उसे सब क्रियान्वित करने का काम हम लोग करेंगे। सर, सरगुजा में जो लैंडस्लाइड विक्ट्री रही, क्या वो कारण था विष्णुदेव जी को चुनने का या और कोई फैक्टर? नहीं, वो सभी विधायकों की राय से वो नेता चुने गए हैं और पूरे प्रदेश में लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है। इसलिए ये कहना कि ये हुआ वो हुआ गलत है। एक बहुत ही अच्छे सुलझे हुए वरिष्ठ नेता का चयन हुआ है और प्रदेश उसमें आगे बढ़ेगा। विधायक मीटिंग होगी ना।
तो आप सुन रहे हैं, सभी बीजेपी के नेता अपनी राय रख रहे हैं, लेकिन आप 5 पॉइंट्स में इस नाम का चयन करने की चीजों की भी समझिए। पहला, छत्तीसगढ़ में आदिवासी वोटर हमेशा से निर्णायक भूमिका में रहा है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव। इसके बाद पहला आदिवासी सीएम का तमगा मिल गया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बड़ा मंथन हुआ, लेकिन एक चीज और आप देखिए कि विष्णुदेव साय के नाम पर पूरी सहमति, इसलिए भी क्योंकि वो अध्यक्ष भी रहे, जानते हैं कौन कहां से आता है, किसको कहां से टिकट दिया गया, कौन कितनी सहमति जता सकता है। सुनिए जरा। झारखंड पे इम्पैक्ट पड़ेगा सर। आगे चले, बाहर मुझे रांची वाला सर, न्यूज़ 18 का सर। तो अर्जुन मुंडा को आप सुन रहे थे, और साफ तौर पर जिस तरीके से विष्णु सर्वश्रेष्ठ देते हुए छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन के लिए काम करेंगे। सर, सीएम के साथ साथ क्या डिप्टी सीएम वाला भी कोई फैक्टर नहीं, अभी यहाँ पर कोई घोषणा नहीं हुई है। आदरणीय विष्णुदेव साय जी को मुख्यमंत्री के रूप में, विधायक दल के नेता के रूप में चयनित कर लिया गया है। सर, और क्या क्या फैक्टर रहे सरगुजा में लैंडस्लाइड विक्ट्री के अलावा विष्णुदेव जी का चयन? निश्चित रूप से एक हमारे वरिष्ठ नेता है, बहुत अनुभव है उनको, वनवासी। सर, कैसा फॉर्मेशन होगा ये बता दीजिए। पार्टी के लिए, पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए ये बड़ी खुशी का विषय है। आदरणीय विष्णुदेव साय जी को छत्तीसगढ़ का नेतृत्व दिया गया। तो ओपी चौधरी बीजेपी से आप देख रहे थे, जिन्हें पर्यवेक्षक के तौर पर छत्तीसगढ़ में भेजा गया था, और उसके बाद जश्न की तस्वीरें सामने आई जब विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री के तौर पर चेहरा ये सामने आया है। रायपुर बीजेपी दफ्तर के बाहर जश्न का माहौल है, और जश्न का माहौल इसलिए है क्योंकि विष्णुदेव साय को नया मुख्यमंत्री बनाया गया। और जैसा कि हम पहले भी जिक्र कर रहे थे, सरगुजा संभाग की पूरी जिम्मेदारी विष्णुदेव साय पर थी। लैंडस्लाइड विक्ट्री, क्लीन स्वीप के साथ ये जिम्मेदारी। कार्यकर्ता, अटल जी की सरकार में मंत्री रहे हुए कार्यकर्ता, ऐसे कार्यकर्ता को चुना हमने, इससे अच्छा और क्या। देखिए, खुशी है सब में। खुशी इसलिए है क्योंकि विष्णुदेव साय न केवल एक छत्तीसगढ़ का चेहरा है, बल्कि एक वरिष्ठ चेहरा है जो केंद्र में भी बड़ी भूमिका निभा चुके हैं और राज्य में भी बड़ी भूमिका निभाते रहे हैं, और अब तो बड़ी भूमिका निभाने जा भी रहे हैं। और आदिवासियों के इर्द गिर्द छत्तीसगढ़ की राजनीति घूमती रही, और इसीलिए बहुत जरूरी था कि हम जो है इस ऐसे चेहरे को बीजेपी सामने लेकर आए। और इसी खबर पर हम सीधा रुख कर लेंगे, हमारे सहयोगी यतेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। यतेंद्र, जब अमित शाह गृह मंत्री पहुंचे थे छत्तीसगढ़ में और लोगों से अपील कर रहे थे कि विष्णुदेव साय को वोट दिया जाए, तो उन्होंने ये कहा था कि आप विष्णुदेव साय को विधायक बना दीजिए, मैं उन्हें बड़ा आदमी बना दूंगा। लगता है विधायक दल की मीटिंग में विधायकों की राय और अमित शाह की मर्जी एक हो गई है। मोटा भाई कुछ बोलो ना, धन्यवाद से काम चलेगा। अरे उन्होंने मुझे ये बोला दिया, मैं तो इतना भैया नमस्कार, तू बोला दिया मेरे कहीं कुछ बुलवानी माटे नहीं थे मोटा भाई, अब तुम्हें कुछ तो बोलो। मनसुख भाई प्रणाम, नमस्ते। धन्यवाद। क्या आदिवासी समुदाय में एक बड़ा मैसेज है? धन्यवाद भाई। देखिए, मनसुख भाई मांडविया है, और लेकिन वो कुछ भी बोलने से अभी बच रहे हैं, और लेकिन अंदर चुनाव हो चुका है। अब मैं अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि किस तरह से यहाँ पर जो सीएम काफिले का जो कॉन्वॉय है वो यहाँ पर आ गया है, सीएम सिक्योरिटी यहाँ पर आ गई है, और अब वो अपने हमारे प्रदेश की अब बागडोर संभालेंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे सरगुजा संभाग से और छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार किसी आदिवासी समुदाय के एक किसान परिवार के साधारण से कार्यकर्ता को विधायक दल का नेता चुना है, मुख्यमंत्री चुना है। अब आपको क्या उम्मीद है? आपका नाम भी बहुत जोरों शोरों से चला, पहले दिन से चला। अब आपको क्या उम्मीद है? क्या डिप्टी सीएम जैसा कोई कॉन्सेप्ट आएगा या फिर कोई बड़ा पद की आपको मिलेगा? मैं शुरू से ही इस बात को बोलती रही हूँ कि संगठन का जब जब जो आदेश होता है हम सब उसको स्वीकार। और केंद्रीय मंत्री रहे मोदी जी के मंत्रिमंडल में, एक अनुभवी व्यक्ति को बनाया। अरुण साहब आ गए, प्रदेश अध्यक्ष अरुण जी। अनुभवी नेता को संगठनात्मक और प्रशासनिक जिन्हें अनुभव है, पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, ऐसे विष्णुदेव साय जी को सर्वानुमति से हम सबने विधायक दल का नेता चुना है। निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ मोदी की गारंटी को पूरा करेगा, छत्तीसगढ़ विकास और तरक्की की ओर आगे बढ़ेगा।
अरुण साहब है प्रदेश अध्यक्ष, जो कह रहे हैं कि विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ आगे बढ़ेगा और जो मोदी की गारंटी है उसे पूरा करेगा। जी देखिए यतेंद्र, क्योंकि बहुत शोर में है जहां, और वो शोर है, जश्न है, क्योंकि उन प्रदेश को नया चेहरा मिल गया और एक ऐसा चेहरा मिला है जिस पर सब सहमति जता रहे हैं। आप जितने भी रिएक्शन सुनेंगे सब बेहद खुश हैं, क्योंकि विष्णुदेव साय एक ऐसा चेहरा है जिनके पास अनुभव भी है, जिनके पास में वो चीज भी है जो आने वाले जो भी होगा। केदार भी लगातार मंत्री है, केदार भी इस बार क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं? देखिए, पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मुझे जो दायित्व दिया गया वो दायित्व मैं बेहतर तरीके से निभाने की कोशिश किया। तो विष्णुदेव साय की माता जी को आप देख रहे हैं, जिन्हें माला पहनाई गई है और उन्हें इस बात की जानकारी दी गई है कि उनका पुत्र अब प्रदेश का मुख्यमंत्री है। क्या बोलेंगे? आपका बेटा देख रहे हैं, घर कब आओगे? माता जी को कुछ बोलने की इस वक्त जरूरत नहीं है, उनके जो चेहरे की भाव भंगिमा है, जो उनकी खुशी है, वो सब कुछ बता रही है। ठीक है ना, आने बोलो नहीं। क्या कहेंगे विष्णु साय जी के लिए? कितने खुश हैं आज? आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरा बेटा को छत्तीसगढ़ का पूरा सेवा करने का मौका मिला, चांस मिला है। इससे और क्या हो सकता है? हाँ, चलो। ट्राइबल सीएम मिला है सर छत्तीसगढ़ को, किस तरीके से देख रहे हैं सर सीएम की पदवी? भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता के रूप में सर्वसम्मति के साथ आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी का चयन किया गया है और एक आदिवासी प्रतिनिधित्व उनको आवाज बन करके छत्तीसगढ़ में वो एक नेतृत्व प्रदान करेंगे और छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाई पर उनके नेतृत्व में हम सब मिलकर लेकर जाएंगे। ओपी चौधरी का नाम शुरू से चल रहा था, एक दलदला चल रहा था कि यूथ के लीडर है, युवा लीडर जो प्रदेश को और बहुत आगे ले जा सकते हैं, तो क्या जिम्मेदारी ओपी चौधरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर? नहीं, मैं कोई भारतीय जनता पार्टी में एक्सपेक्टेशन के लिए कोई स्थान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जिसके लिए जो काम और जिम्मेदारी तय करती है वो सब हम लोग पूरा करते हैं। हम लोग अपना 100% देते हुए विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के माध्यम से छत्तीसगढ़ को एक नई ऊंचाई पर लेकर जाएंगे। पहला कार्य क्या करेगी भारतीय जनता पार्टी? जैसा कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि गरीबों के आवाज पर पहला डिसीजन, पहले कैबिनेट का पहला डिसीजन भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ये तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट है। इस तरह के और अनेक प्रायोरिटी के काम है, जैसे पीएससी पर घोटालों की जांच, इसके लिए भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इसके लिए भी स्पष्ट रूप से छत्तीसगढ़ में बिलासपुर की सभा से कहा है। उसकी जांच की दिशा में भी हम काम करेंगे। हर बिंदु पर भारतीय जनता पार्टी एक एक बिंदु पर एक एक वर्ग को ध्यान में रखते हुए काम करेगी। तो ओपी चौधरी को आप सुन रहे थे। साफ तौर पर से पहले देश का राष्ट्रपति बनाया, अब एक प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया है और अनुसूचित जनजाति समाज को सम्मान दिया है। इसके लिए हम राष्ट्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सर, पहली बार एक ट्राइबल लीडर बन रहा है सीएम छत्तीसगढ़ में। निश्चित रूप से ये देश के ट्राइबल का बहुत बड़ा सम्मान है और उनके सम्मान के साथ साथ उनको अधिकार दिया गया है निर्णय लेने का, तो छत्तीसगढ़ उनके नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। ट्राइबल होने के अलावा और क्या फैक्टर रहे विष्णुदेव जी? उनके फैक्टर हैं कि वो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक रहे हैं और इसलिए उनको योग्यता के आधार पर मुख्यमंत्री बनाया गया। तो जैसा हम लोग कहते थे कि इलीगल एनक्रोचमेंट और रोहिंग्या जो इलीगल माइग्रेंट उनके ऊपर कार्रवाई, तो अब क्या लाइन होगा? वो कार्रवाई जारी रहेगी। लगातार जैसे की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, तमाम नेता एक मत हैं और एक मत है विष्णुदेव साय के नाम पर, क्योंकि उनका अगर चाहे केंद्र का अनुभव रहा हो या फिर पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर रहा हो, 4 बार सांसद रह चुके हैं, जबकि 3 बार विधायक भी रह चुके हैं और ऐसे में हर कोई एक मत हुआ है उनके सीएम बनने को लेकर। हालांकि आपको बताएं कि 32% जनता ऐसी है छत्तीसगढ़ में जो कि
बंद कर गए थे विधायक विष्णुदेव साय इस मीटिंग के अंदर, लेकिन जब लौटे हैं तो ये होने जा रहे हैं भावी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के, और इसीलिए शोर जश्न मालाएं पहनाई जा रही हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ के ये नेता, ये समर्थक बीजेपी के, ये सभी विधायक खुश हैं कि एक ऐसा चेहरा अध्यक्ष छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी की ओर से दिया गया जिस पर सर्वसम्मति है, कोई विरोध नहीं, चाहे वो केंद्र में जब उन्होंने राजनीति संभाली हो या फिर प्रदेश में। तो विष्णुदेव साय ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकास का मॉडल आगे ले जाएंगे। कि पहले उन्होंने देश का राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति से बनाया, अब एक राज्य का मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति से बनाया है और इससे अनुसूचित जनजाति का सम्मान बढ़ा है। जी 8 बार के विधायक, सबसे ज्यादा वरिष्ठ विधायक आप हो गए, क्या एक्सपेक्टेशन आपको भी थी? देखिए, मेरे बारे में निर्णय मैं नहीं करता हूं, केंद्रीय नेतृत्व करता है। अभी कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलने का कोई, अब उसका निर्णय केंद्रीय नेतृत्व करेगा। डिप्टी सीएम की भी बात चल रही थी बृजमोहन जी का, अब मुझे नहीं जानकारी है केंद्रीय नेतृत्व क्या निर्णय लेता है। सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम होगा कि मोदी जी ने जो गारंटी दी है उनको पूरा करना। भारत साइड भाई ये निकालना। तो बृजमोहन अग्रवाल को आप सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि सबसे पहला काम होगा मोदी जी ने जो विकास की गारंटी दी है उस गारंटी को पूरा करना। लेकिन इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बिंदु बृजमोहन अग्रवाल की ओर से रखा गया